हेलो लॉलनस, आज हम देखने वाले हैं व्हाट इज प्लेजरिज्म। प्लेजरिज्म क्या होता है, व्हाट आर टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म एंड व्हाट इज नॉट प्लेजरिज्म। तो ये हमारा रिसर्च मैथोलॉजी का एक टॉपिक है। आप हैं द लॉ लैब पे और हम आज देख रहे हैं कि प्लेजरिज्म क्या नहीं होता है। सो प्लेजरिज्म का हम आप देखोगे कि जब भी हम आर्टिकल्स वगैरह लिखते हैं तब हमारे पास एक आ जाता है कि जो प्लेजरिज्म है वो 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। व्हाट इज दिस प्लेजरिज्म? प्लेजरिज्म का मतलब ये है कि बिना क्रेडिट के आप दूसरे पर्सन के आइडियाज और वर्क को यूज कर रहे हो और प्रिटेंड कर रहे हो कि ये तो मेरा है। फॉर एग्जाम्पल, आपकी सिस्टर है ना, आपका ब्रदर है, उसके कपड़े आपने पहन लिए या फिर उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट आपने शो कर दिया कि दिस इज माइन, है ना, मैंने बनाया। और जो आपका भाई या बहन है एंग्री, है ना, ये क्या किया, तो दैट इज प्लेजरिज्म। दैट इज प्लेजरिज्म, इट मीन्स किसी और का क्रेडिट जो है वो आप चुरा ले, उसे क्या बोलते हैं, प्लेजरिज्म, राइट। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो है, कैम्ब्रिज डिक्शनरी जो है वो हमें ये बता। अब इसमें क्या है कि आप सोर्स कर सकते हो अपने वर्क में किसी के आइडियाज को विद लेकिन उसे एक्नॉलेजमेंट देना जरूरी है, उसे बताना हाँ कि मैंने तो यहाँ से पढ़ा है, ये काम है ना, यहाँ से मैंने लिया है, ये इसने बोला है, इस रिसर्च पेपर से मैंने रेफरेंस लिया है, तो वो चीज आपको यूज करना पड़ेगा। प्लेजरिज्म कैन इंक्लूड रीयूजिंग योर ओन वर्क विदाउट साइटेशन। आपका खुद ने आपने कोई आर्टिकल लिखा और बिना साइटेशन के आप उसी को यूज कर रहे हो दोबारा, तो वो भी प्लेजरिज्म में आएगा। ठीक है, ये चीज का हमें ध्यान रखना है एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। कई लोग क्या करते हैं, अपने ही आर्टिकल का जो कंटेंट है वो दो दो बार यूज कर लेते हैं और प्लेजरिज्म आ जाता है। बट यू हैव टू साइट, कंप्लीटली आप साइट कर सकते हो कि आपका कहाँ पे कहाँ से आपने लिया है, तो दैट विल नॉट बी काउंटेड एज प्लेजरिज्म। तो टाइप्स ऑफ प्लेजरिज्म देखो, 8 टाइप ऑफ प्लेजरिज्म होता है। फर्स्ट इज कंप्लीट प्लेजरिज्म। किसी और का प्रोजेक्ट है, मैंने उसका प्रोजेक्ट लिया, है ना, प्रोजेक्ट लिया, बस नाम नाम जो है राहुल था, मैंने चेंज करके रचना कर दिया, है ना, रेखा कर दिया, और वही का वही कॉपी करके प्रोजेक्ट दे दिया। दैट इज कंप्लीट प्लेजरिज्म। सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म मतलब इट मीन्स कि जो भी सोर्स मैंने रेफर किया है सेम सोर्स किसी और ने भी रेफर कर दिया, सोर्स, है ना, सोर्स बेस्ड, दैट इज सोर्स बेस्ड प्लेजरिज्म। नेक्स्ट इज प्लेजरिज्म क्या है, डायरेक्ट प्लेजरिज्म भी है, आप डायरेक्टली ही आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो। सेल्फ प्लेजरिज्म आपको मैंने बताया कि आपने प्लेजरिज्म क्या किया, आपने खुद ही का कंटेंट को दोबारा यूज किया, तो उसे भी क्या बोलोगे, प्लेजरिज्म बोलोगे। नेक्स्ट, पैराफ्रेजिंग जो है, पैराफ्रेजिंग कर दिया आपने, है ना, वही चीज थी घुमा के लिख दिया, शाम ने सेब खाया शाम ने, तो ये क्या है, प्लेग आएगा। नेक्स्ट, इनएक्यूरेट ऑथरशिप, ऑथरशिप आपने अच्छे से नहीं दी है ना, था तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका था अथर्व का जो आपने था आर्टिकल रेफर किया और आपने दे दिया किसी और का, अथर्वी को दे दिया, है ना, अथर्वी को क्रेडिट दे दिया, तो ये क्या हो जाएगी, इनकरेक्ट ऑथरशिप हो जाएगी। नेक्स्ट इज मानसिक प्रेशरिज्म, है ना, इसके बारे में आप मुझे बताएंगे, आई कुडंट फाइंड इट। एंड एक्सीडेंटल प्रेशरिज्म की एक्सीडेंट से हो जाता है, हम चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। नेक्स्ट, अब क्या है, टाइप्स ऑफ प्ले के किस तरीके के टाइप्स होते हैं, तो फर्स्ट हमने पढ़ा कि कंप्लीट प्लेजरिज्म होता है, यू कैन जस्ट सिंपली गो थ्रू इट, मैंने आपको ऑलरेडी इनके बारे में बता दिया है, यू कैन जस्ट क्विकली गो थ्रू इट। डायरेक्ट प्लेजरिज्म क्या होता है, ऑटो या फिर सेल्फ प्लेजरिज्म क्या होता है। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टू वेरी इंपॉर्टेंट plagiarism, that is paraphrasing, plagiarism and inaccurate authorship, right? Next is मानसिक प्लेजरिज्म, से पैच वर्क कहते हैं। पैच वर्क मीन कि रिसर्चर ने डिफरेंट सोर्सेस से कुछ पीसेस को लिया और कंबाइन कर दिया, कंपाइल करके एक पीस बना दिया, है ना। मैंने जो शर्ट है वो ले ली मम्मा की, और ट्राउजर्स ले लिए मेरे भाई के, शूज ले लिए मेरे बहन के, और जो गॉगल्स थे वो मैंने किसी और के ले लिए, ऐसे करके मेरा पूरा जो है आउटफिट बन गया। दिस इज कॉल्ड एज मोसैनिक जो है
प्लेजरिज्म।